अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ ट्राउज़र का डिज़ाइन। ये देखें कितना खूबसूरत ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है। इसके अंदर हमने प्रिंटेक्स लगाई। वीडियो में साथ रहिएगा और देखिएगा कि किस तरह से इस ट्राउज़र का डिज़ाइन मैंने बनाया। इसकी जो अंदर मैंने ट्रायंगल लगाई, ये किस तरीके से मैंने कटिंग की, ये ज़िगज़ैग, और इसका सही तरीका क्या है कटिंग करने का। ये देखें 3 इंच के करीब मैंने इसकी फ्यूजिंग की जो है ना चौड़ाई ले ली थी, और लंबाई मैंने पाइंचे के हिसाब से ली थी। जितना मेरा पाइंचा था उतनी इसकी लंबाई मैंने ली थी, और इसकी चौड़ाई जो थी वो 3 इंच की थी। 3 इंच की चौड़ाई लेने के बाद मैंने इसका पहला एक ट्रायंगल बनाया, यानी कि इसका जो मैंने ज़िगज़ैग बनाना था उसका पहले मैंने एक शेप दिया, और एक शेप देने के बाद मैंने बाकी इसको पूरा ही तह बना लिया। आप तह बनाने का तरीका देख लीजिएगा कि किस तरह से इसको मैंने कटिंग करने से पहले रेडी किया था। तो ये फ्यूजिंग के मैंने इस तरह से ज़िगज़ैग के लिए एक निशान लगा लिया था, और उसके बाद मैंने इसकी पहले इस तरीके से रखा, फिर इसको इस तरह से रखा। यानी कि आप तरीका देखें कि मैंने एक के ऊपर एक नहीं करा, पहले नीचे वाला करा, फिर उसके बाद ऊपर वाला करा। इस तरह से ये मैंने इसकी तह बना ली। ये देखें तह बनाने का तरीका आप देख लें। इस तरह से अगर आप तह बनाकर और इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पूरे के पूरे, यानी कि जितने भी आप ज़िगज़ैग की कटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एक बराबर के आएंगे, और सब बहुत खूबसूरती इसके साथ आसानी से कट जाएंगी। ये देखें इसका तरीका ये है, और ये दोनों ही पाइंचों की फ्यूजिंग है मैंने एक साथ ही लिपट ली थी ताकि एक ही जैसी कटिंग हो, साइज़ में फ़र्क ना आए। तो इस तरह से ये मैंने इसकी कटिंग की थी। ये देखें थोड़ा सा मोटा हो जाता है कटिंग में, लेकिन ये है कि आपने कस के पकड़ना है इसको। अगर नहीं पकड़ा जा रहा तो आपने पिन अप करना है और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। ये देखें कितना खूबसूरती के साथ ये ज़िगज़ैग की कटिंग हमारी हो गई है, और बिल्कुल इक्वल हुई है, मतलब एक जैसी हुई है। इसके अंदर कोई भी, यानी कि दोनों ही शेप एक जैसे आए हैं। चौड़े हैं तो चौड़े, पतले हैं तो पतले। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक ही जैसी कटिंग की दोनों पाइंचों को पकड़ के, तो दोनों ही पाइंचों का शेप एक ही जैसा आएगा, उसमें छोटा बड़ा नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या करना था, इसकी मैंने प्रेसिंग कर ली थी। प्रेसिंग करने के बाद जो इसकी साइडें थी, जो जिस कपड़े पे मैंने इसको चिपकाया था, ब्लैक कलर के कपड़े पे, क्योंकि मैं ब्लैक ट्राउज़र सी रही हूँ तो मुझे ब्लैक का ही कंट्रास्ट करना था। और इसमें इस्तेमाल करने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा भी ली है, जिसका मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। और ये जो साइड है मैं फ़ोल्ड करी थी, इसके ऊपर मैं बूट की सिलाई लगा रही थी क्योंकि मेरे पास गम नहीं थी। और या तो आप चाहें तो लगा लें, चाहे तो आप इसको हाथ से कच्चा करके सिर्फ एक ही सिलाई पे इसको सी भी सकते हैं। मैंने इसके ऊपर डबल सिलाइयाँ लगाई थी, इससे खूबसूरती भी आ गई थी, और जो है मुझे लगाने में भी आसानी हो गई थी, क्योंकि ये जो साइडें थी मुझे ये फ़ोल्ड करनी थी ऑर्गेन्जा पे लगाने से पहले, तो मुझे आसानी हो गई थी। मैंने ये पहले एक एक बूट की सिलाई इसके ऊपर ज़िगज़ैग के ऊपर लगाई। ये देखें बूट की सिलाई लगा रही हूँ मैं, और इसकी जो हाफ़ सिलाई है वो मैं ऑर्गेन्जा पर रखने के बाद सिलाई लगाऊंगी। अभी मैंने बूट की सिलाई लगानी है। दोनों ही मैंने ज़िगज़ैग को रेडी करना था, और ये दोनों ही ज़िगज़ैग मेरे रेडी हो गई। ये देखें इसके बाद ये बिल्कुल अभी से ही कंप्लीट लग रहे हैं, और इसके जो है ना साइडें वाइडें सारी हमारी दब गई आसानी से। अगर आपके पास गम है या कोई ग्लू, कोई UHU आपके पास है तो आप उससे भी इसको चिपका के सेट कर सकते हैं। मैंने सिलाई लगा दी थी, मेरे पास नहीं थी इस वक्त मौजूद। तो फिर उसके बाद क्या करना था, ये ऑर्गेन्जा है, इसकी हमने लंबाई चौड़ाई और इसकी सारी चीज़ें हमने कटिंग करके रख ली थी, आपका टाइम ज़ाया करे बगैर। और फिर उसके बाद क्या करना था, देखिए ऑर्गेन्जा के ऊपर मैंने ये जो ज़िगज़ैग की कटिंग की थी ब्लैक कपड़े पे, ये मैंने इसको पिन अप करके सेट किया है, क्योंकि ऑर्गेन्जा आपको पता ही है कितना सरकता है। और फिर उसके बाद मैंने इसको सेट करा सेंटर में रख के। फिर इसके बाद जो इसकी एक सिलाई रह गई थी साइड वाली, वो मैं साइड वाली सिलाई इसके ऊपर लगा रही थी। तो ये देखें कितना आसान तरीका हो गया, यानी कि पहले मैंने एक सिलाई लगाई हुई थी तो उससे मेरी सारी जो है ना ये दब गया था आराम से। फिर इसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जो मैंने बाद में टॉप सिलाई लगाई तो वो मुझे परेशानी नहीं हुई उसको सिलाई को लगाने में। जो उसकी साइडें थी वो भी नहीं निकल रही थी, और मैं बहुत आसानी से इस सिलाई को लगा पा रही थी। अगर आप भी जैसे इस तरह का डिज़ाइन बनाएं तो आपने भी इसी तरह से करना है, और इस तरह से करने से आपकी यानी कि डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बनेगा, और आपको ये तरीका भी अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि जिस तरीके से मैं काम करती हूँ मैं उसी तरीके से आपको बताऊँ, सिखाऊँ, समझाऊँ।
ताकि आप भी उसी आसान स्टेप और आसान तरीक़ों से आप भी काम कर सकें और कुछ सीख सकें। तो फिर इसके बाद क्या करना था, ये जो मेरा ट्राउज़र था, ट्राउज़र की लेंथ हमने वही रखी थी जो हमारे ट्राउज़र का साइज़ हमें रखना था। उसी के अंदर से मैंने इसकी जो है सेंटर में से कटिंग उतारी और कटिंग उतारने के बाद मैंने उसके सेंटर में ये जो डिज़ाइन बनाया था उसको उसमें लगा दिया। अच्छा, ये हुआ कि मैंने जब ये डिज़ाइन लगाया तो ज़ाहिर सी बात है मेरे ट्राउज़र की लेंथ भी बढ़ेगी। तो आपने उस हिसाब से रखना है कि जितना आपने 3 इंच का, अगर ये चौड़ाई जो आपने ऑर्गेन्जा पे डिज़ाइन बनाया है 3 इंच का, तो आपने ट्राउज़र की लेंथ इतनी कम रखनी है। फिर इसके बाद आपने इस डिज़ाइन को लगाना, वरना आपका ट्राउज़र मज़ीद लंबा हो जाएगा। तो फिर क्या करना था, इसको मैंने लगाया और ट्राउज़र की लेंथ मैंने सेम रखी थी। फिर इसको मैंने लगाया तो मेरा 3 इंच बढ़ गया। तो बढ़ने के लिए मैंने ये बढ़ता हुआ रखा क्योंकि मुझे पिनटेक्स लगानी थी इसके अंदर। तो इसको पिनटेक्स मैंने करी, यानी कि 3 मैंने ऊपर लगाई बूट की ही सिलाई से और नीचे भी लगाई। तो उससे मेरी ट्राउज़र की लेंथ बिल्कुल बैलेंस हो गई, यानी कि जितनी मुझे चाहिए थी मेरी ट्राउज़र की लेंथ इतनी हो गई। अगर आप पिनटेक्स नहीं कर रहे, इसके ऊपर नहीं लगा रहे प्लेटें, तो आपने ट्राउज़र की लेंथ 3 इंच कम रखनी है। ये मैं बता रही हूँ, वरना आपका ट्राउज़र बहुत लंबा हो जाएगा। आपने 3 इंच नहीं तो 2 इंच तो आपने कम रखनी है, बाकी सिलाई वगैरह में आपका चले जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना था, ये मैंने सेंटर जब कटिंग करा और इसके अंदर डिज़ाइनिंग लगाई, फिर इसके बाद मैंने ये देखें इसको फोल्ड किया और बूट की सिलाई पे पिनटेक्स करी, यानी कि लब की सिलाई पे पिनटेक्स नहीं करी, मैंने बूट की सिलाई पे करी है। और इस तरह से पहले मैंने ये जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है इसके ऊपर वाली साइड पे की, यानी कि जो ऊपर वाला साइड आ रहा था ट्राउज़र का वहाँ पे की। फिर इसके बाद जो डिज़ाइनिंग के नीचे वाला साइड आ रहा था कपड़े का, फिर मैंने उसके ऊपर की। इसके लिए मैंने कोई प्रेसिंग से निशान नहीं लगाए, कोई सिलाई के, ये मैंने खुद ही अंदाजे से इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से पिनटेक्स करी, 3 ऊपर लगाई हैं 3 नीचे लगाई हैं। ये देखें दोनों ही ट्राउज़र को मैंने सेम तरीके से तैयार कर लिया और ये कितना खूबसूरत इसका लुक लग रहा है। अब आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि आप लोगों को ये ट्राउज़र का डिज़ाइन कैसा लगा, मेरा तरीका कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बताते हैं कि हमारी डिज़ाइनिंग, हमारा काम आप लोगों को किस तरह से पसंद आ रहा है। क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग आजकल बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है और ऑर्गेन्जा के साथ ट्राउज़र में, स्लीव्स में, दामन में हर तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको काफ़ी आइडिया भी मिल सकता है। अगर आप सीना नहीं जानते तो आप अपना टेलर को देखिए, इस तरह की डिज़ाइनिंग सिलवा सकते हैं। और ये मज़ीद मेरा ट्राउज़र तैयार हो गया था, ब्लैक कलर था, ब्लैक पर ब्लैक डिज़ाइनिंग थी, तो वो वाज़ा नहीं हो रहा था, पहनने के बाद ही वाज़ा होता। तो मैंने ये इस तरह से रखा